बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। दोहा। सपने हूँ साचे हूँ मोह परी पर, जो हर गौरी पसाऊँ। तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भणित प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो स्वप्न में भी मेरे ऊपर शिव पार्वती प्रसन्नता हो, तो जो कुछ कहूँ वह यह भाषा कविता का प्रभाव सत्य हो। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नशावनी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अति पवित्र अयोध्या जी को नमस्कार करता हूँ कि जहाँ कलिमल हरणी सरयू बहती है। फिर पुर के नर नारियों को नमस्कार करता हूँ जिनके ऊपर प्रभु की प्रीति थोड़ी नहीं है, अर्थात अत्यंत है। सिय निंदक अघ ओघ नशाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदो कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। सीता जी की निंदा करने वालों के पाप दूर करके साकेत लोक का वास दिया। कोलीन भी तेन ग्रहा त्रिस्रता और स्तुवंती प्रोराचरित्वम त्वदीयम इत्यादि वाक्यों से यह बात प्रतीत होती है कि बहुत लोगों ने जानकी जी की निंदा की थी, परंतु कोई कहते हैं कि धोबी के वाक्यों से महाराज ने जानकी जी का त्याग किया। सो वह भी कथा लिखते हैं। एक रजकी स्त्री पति की आज्ञा बिना पति के भवन को चली गई। पति की आज्ञा बिना पिता के भवन को चली गई। जब वह पिता के घर से आई तब धोबी ने कहा, तू यहाँ से जा, मैं तुझको घर में नहीं रखूँगा। मैं रामचंद्र नहीं हूँ कि सीता 11 महीने रावण के घर में रही, फिर उसे अपने घर में रख लिया। ऐसा व्यंग वचन कहकर स्त्री को निकाल दिया। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी ने जानकी जी को तपोवन में भेज दिया और अयोध्यापुरी में बसने से रजक को सीता की निंदा के पाप से क्षमा करके परम धाम दिया, जो कौशल्या पूर्व दिशा के तुल्य हैं और जिनकी कीर्ति सब जगत में फैल रही है। उनको नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम। प्रगटे हूँ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति जानी। जिसमें चंद्रमा रूप रामचंद्र जी संसार को सुख देने वाले और दुष्ट कमलों को पाले की नाई दुख देने वाले प्रकट हुए। महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मंगल की मूर्ति हैं, ऐसा जानकर करहूँ प्रणाम करम मन बानी। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि विरंची बड़ भय विधाता। महिमा अविद राम पितु माता। कर्म मन वचन से प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने पुत्र का दास जानकर कृपा करो, जिनके शरीर की रचना कर विधाता को भी बड़ाई प्राप्त हुई। राम के पिता माता महिमा की मर्यादा है। राम के पिता माता होना क्या थोड़ी महिमा की बात है। सौरठा। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरो। अवध के राजा दशरथ जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में सत्य प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु राम जी के बिछुड़ते ही प्यारा शरीर तिनके के समान त्याग कर दिया। दीन दयालु कहने का आशय यह कि मनु के तप में बड़ी दयालुता
दिखाई जो आप आकर पुत्र हुए। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। योग भोग मह राखेहु गोई, राम विलोकत प्रगटेहु सोई। जनक जी को कुटुंब सहित प्रणाम करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह था, जिन्होंने रामचंद्र के स्नेह को योग भोग में छिपा रखा था, अथवा जिन्होंने योग को भोग में छिपा रखा था परंतु वह रामचंद्र जी के दर्शन से प्रकट हो गया था। चौपाई सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमि चंद्र चकोरा। इन्हीं देख मन अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नैम व्रत जायन वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबध मधुप इव तजे न पासु। तीनों भ्राताओं में प्रथम भरत के चरणों को नमस्कार करता हूँ कि जिन भरत जी के नेम और व्रत का वर्ण नहीं हो सकता, जिनका मन लोभी भौरे के समान कभी रामचंद्र जी के चरण कमल की पासु निकटता नहीं छोड़ता। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो यस जाका। लक्ष्मण जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ कि जो चरण शीतल मनोहर भक्तों को सुख देने वाले हैं। जिन लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी की कीर्ति रूपी पताका को अपने यश रूपी दंड से ऊंचा कर दिया है, जैसे कि रावण के युद्ध में इंद्रजीत को मार जय पाई। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरहु भूमि भय तारण। सदा सो सानुकूल रहु मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणा कर। जो कि सहस्त्र हजार सिर साक्षात शेष जी महाराज जगत के कारण अर्थात आधारभूत पृथ्वी का भय निवारण करने को अवतार लिया, सो सुमित्रा के पुत्र कृपा के समुद्र गुणों की खान लक्ष्मण जी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सुरसीस सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनवो हनुमाना, राम जास यस अपबखाना। शत्रुघ्न के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो सूरशील भरत के संग रहते हैं। इसके उपरांत महाबलवान हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका यश रामचंद्र जी ने श्री मुख से वर्णन किया है। चौपाई सुनहु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सौठा बंदो पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगार बसहि, राम सर चाप धर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन महावीर जी की वंदना करता हूँ जो कि दुष्ट रूपी वन को अति अग्नि है और बड़े ज्ञानी हैं, जिनके हृदय रूपी घर में रामचंद्र जी धनुष बाण लिए वास करते हैं। कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा, अंगद आदि जे कीस समाजा। बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम निज पाए। सुग्रीव जामवंत विभीषण और अंगद आदि जो बंदरों के समाज हैं, सबके शोभ्यमान चरणों को नमस्कार करता हूँ, जिनका कि अधम निष्कष्ट शरीर था परंतु रामचंद्र जी का दर्शन पाया, इस कारण नमस्कार करने योग्य हैं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पक्षी मृग देवता मनुष्य असुरों में जितने रामचंद्र जी के चरण कमलों के उपासक हैं, उन सब के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो बिना कामना रामचंद्र जी के चेरे हैं।
सुख सनकादिक व्यास मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवो सबहि धरणि धरि सीसा कृपा करहु जन जानि मुनीसा। सुखदेव सनकादिक सनंदन सनातन संत कुमार व्यास नारद जो बड़े बड़े मुनि विज्ञानी हैं, सबको पृथ्वी में सिर रख कर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना दास जानकर कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महाराज जानकी जी पुत्री जगत को उत्पन्न करने वाली करुणा निधान रामचंद्र जी की अधिक प्यारी जानकी जी महारानी हैं। उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से उज्जवल मति मिले। जानकी रामचंद्र जी की शक्ति होने से रामचंद्र जी के भेद जानती हैं, इस कारण उन्हीं से निर्मल मति की याचना की। पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक भक्त विपद भंजन सुखदायक। फिर मनवाणी कर्म से रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सबके योग्य हैं। कमल के समान नेत्र, धनुष बाण धारण किए, भक्तों का दुख दूर कर सुख के देने वाले हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम।